प्लीज़ वेलकम बैक। आज कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स को लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दे दिया था दैट यूजीसी का जो गाइडलाइन निकला था उसी के हिसाब से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स लेने ही होंगे और किसी भी स्टूडेंट को डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया जाएगा। विदाउट एग्ज़ाम्स कोई भी मार्कशीट नहीं दी जाएगी। फाइन, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था। बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम्स होंगे तो कब होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली थी कि एग्ज़ाम्स डिले हो सकता है सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, मतलब स्टेट के कंडीशन के हिसाब से, कौन से स्टेट में अभी कोविड की क्या सिचुएशन चल रही है, फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। तो उस हिसाब से सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है या स्टेट गवर्नमेंट है, अब वो लोग खुद अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, यूजीसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम्स कब लेने हैं और किस मोड में लेने हैं। फाइन, तो इतना जो न्यूज़ है या इतनी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन में बोल दिया था। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन था कब कैसे क्या होगा, एग्ज़ाम्स किस तरह से होंगे। तो गाइज़, आज ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का क्लिप है। हम सबको पता है टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ ट्रस्टेड इनफ न्यूज़पेपर। तो उसमें आज का ही ये न्यूज़पेपर है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि क्या चल रहा है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स को लेके। तो देखिए, डिटेल में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। Most state varsities, including Mumbai University, have agreed to hold final year exams in the first week of October and declare results by the end of that month, said Higher and Technical Education Minister Uday Samant on Monday. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये स्पेसिफिकली फ़िलहाल मुंबई यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे की है, बट यही चीज़ देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, मोस्ट स्टेट वार्सिटीज़ इंक्लूडिंग मुंबई यूनिवर्सिटी। तो ये जो हम देखने वाले हैं ये स्पेसिफिकली मुंबई यूनिवर्सिटी ने तो बिल्कुल क्लियरली सबको बोल ही दिया है, बट इसी तरह से बाकी भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है और यूनिवर्सिटीज़ है जो इस चीज़ पे ही अपना मत दे रहे हैं, वो लोग भी इस चीज़ से अग्री हो रहे हैं। तो किस चीज़ पे अग्री हो रहे हैं सब लोग कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का लिया जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में, और अक्टूबर एंड तक आप लोगों को रिजल्ट दे दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है यूजीसी का जो गाइडलाइन निकला था उसके हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि एग्ज़ाम्स सितंबर 31 तक सब खत्म हो जाना चाहिए, 31 सितंबर तक। बट ऑब्वियसली अभी यूजीसी ने, सुप्रीम कोर्ट का केस ही इतने टाइम तक चला, इतनी देर बाद आप लोगों का जो है फाइनल डिसीजन आया, तो ऑब्वियसली हम लोग स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रातों रात वो पढ़ के एग्जाम दे देंगे, बिकॉज अभी अभी ही फाइनल डिसीजन सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसीलिए मुंबई यूनिवर्सिटी और बाकी सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लोग अभी मोस्टली इस बात पे अग्री कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को, सबको टाइम देना पड़ेगा, और इसीलिए एग्ज़ाम्स जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में होंगे और अक्टूबर एंड तक आप लोगों को रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला है, द यूनिवर्सिटीज़ विल सीक एन extension from the UGC till October 31 to conduct these exams and declare the results। और क्या बोला है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली थी कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को एग्ज़ाम डिले करवाना है या पोस्टपोन करवाना है तो उनको यूजीसी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो सारे यूनिवर्सिटीज़ है वो लोग अभी यूजीसी के पास रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटेंशन के लिए, और वो लोग 31 अक्टूबर तक का टाइम मांग लेंगे ताकि अक्टूबर बिगनिंग में एग्ज़ाम लिया जाए और अक्टूबर एंड तक आप लोगों के रिजल्ट्स तैयार कर दिए जाए। और यहाँ पे ये एक चीज़ भी बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अभी वही बोल रहे हैं कि वो लोग अपने हिसाब से पूरा ट्राई करेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट को घर से बाहर ना निकलना पड़े एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए हमारा भी पहले से कंसर्न वही था कि एग्ज़ाम्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज़ हेल्थ रिस्क, लाइफ रिस्क। फाइन, अगर कोई भी स्टूडेंट इस पैंडेमिक के टाइम पे इधर उधर ट्रैवल करता है, बाहर एकोमोडेशन लेना पड़ता है, बाहर उसको रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो ये उसके हेल्थ के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो इसीलिए अभी मुंबई स्टेट गवर्नमेंट या दूसरे जो गवर्नमेंट्स है वो लोग वही चीज़ बोल रहे हैं कि वो लोग अपने साइड से पूरा ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एग्ज़ाम देने के लिए घर से ना निकलना पड़े। अब घर से ना निकलने का मतलब क्या है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स जैसे रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे। तो अगर वैसे एग्ज़ाम्स ना लिए जाए तो देखिए क्या क्या अल्टरनेटिव इन्होंने बोला है यहाँ पे, आप यहाँ पे इस पैराग्राफ में देख सकते हो। स्टूडेंट फ्रेंडली, उन्होंने ऐसा बोला है दैट स्टूडेंट फ्रेंडली मोड ऑफ एग्जाम्स लिए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स फ्रेंडली मोड ऑफ एग्जाम मतलब क्या कि आप घर पे बैठ के सेफली और सिक्योरली एग्जाम दे पाओ। लाइक ओपन, आपके ओपन ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम्स हो सकते हैं, ऑनलाइन
OM ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक राइट OMR शीट जैसे आप लोगों को पता है। ऐसे आपके MCQ बेस्ड एग्जाम्स हो सकते हैं, या फिर इवन ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको कोई असाइनमेंट दे दिया जाए जो आप घर पे बैठ के कंप्लीट कर लो और उन असाइनमेंट के बेसिस पे आपको जज किया जाए, ठीक है। तो ये 3-4 उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट ऑनलाइन ओपन बुक टेस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस दैट इज MCQs या फिर इवन असाइनमेंट्स बेस्ड एग्जाम्स आपके हो सकते हैं। Samantha said that the UGC has already suggested that question papers and answer sheets has to be sent to students' home if there is no access to devices or connectivity. The committee will look at these options, he said. तो देखिए इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली है कि मैंने ये जो चीज़ें बोली कि ओपन बुक अगर आपके एग्जाम हो तो, या फिर MCQ एग्जाम या फिर असाइनमेंट एग्जाम, बट ये सारे वो लोग क्या सोच रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में ले। बट अगेन इंडिया में बहुत सारे जगह ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रूरल एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स या ऑनलाइन कुछ भी एक्सेस करना भी उनके लिए प्रॉब्लम है। फाइन, तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स को या ऑनलाइन ये वाली चीज़ें एक्सेस ना कर पाए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोल रही है कि वो लोग ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो उन तक, उनके घर तक ऑफलाइन मोड में, मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर हो या आंसर शीट हो वो उनके घर तक पहुंचा पाए, ताकि उनके घर पे बैठ के वो लोग, अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो पेन पेपर के थ्रू घर पे बैठ के ही एग्ज़ाम दे पाए। सो यस, ये भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है जो स्टूडेंट्स के बारे में फ़िलहाल सोचा जा रहा है। The report will be tabled before the Chief Minister and the state's Disaster Management Authority on Wednesday. Samant said that the report will have the exam schedule, the mode by which they will be conducted, and the expected date of results. तो देखिए ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो मैंने आपको बोला, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ या स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी और वो सब लोग सोच रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्या होगा वो इधर क्या बोला गया है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, इस पर सब लोग सोच रहे हैं और उस हिसाब से जो भी उनको सही लगे कि एग्जैक्टली कौन से टाइम, कौन सी डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, कौन से डेट पे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे, कौन से मोड में एग्ज़ाम लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें चीफ मिनिस्टर और स्टेट्स डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने वेडनेसडे को रखा जाएगा। वेडनेसडे मतलब कल, ये आज का ही पेपर है, आज ट्यूसडे है, और कल जो चीफ मिनिस्टर है और जो स्टेट की डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके सामने ये सारे जो भी डिसीजन है वो रखे जाएंगे और उसके हिसाब से फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो देखिए इधर फिर अल्टीमेटली वही चीज़, सारी चीज़ें बोली है कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ये सब कुछ सोचा जा रहा है, बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला था कि सारे स्टेट, क्योंकि सारे स्टेट के जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि सारे स्टेट में क्या चल रहा है। फाइन, अब हम कोई भी पर्टिकुलर, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं इसमें कि कोई भी एक पर्टिकुलर रूल नहीं बना सकते पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के ऑलरेडी MCQ गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड करके ऑलरेडी MCQ बेस्ड एग्जाम्स ले लिए हैं, तो गुजरात के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ऑलरेडी MCQ एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, उनके रिजल्ट तक आ चुके हैं। फाइन, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि सारे गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है, बिकॉज हो सकता है कि शायद पेंडेमिक की सिचुएशन अभी महाराष्ट्र और दिल्ली में बहुत ख़राब है, बट ऑन द अदर हैंड वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, बिहार, वहाँ पे कंपेरेटिवली ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे पेंडेमिक की सिचुएशन या नंबर ऑफ केसेस थोड़े कम है वो लोग एग्जाम अभी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर जो स्टेट्स में अभी पेंडेमिक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है वो लोग बाद में कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर स्टेट जो है वो अपने अपने डिसीजन ले सकती है और उस हिसाब से उनके कब एग्जाम्स होंगे या किस मोड में होंगे वो भी डिसीजन उसी बेसिस पे लिया जाएगा। तो गाइस जो भी है, कल वेडनेसडे है, कल इसके बारे में सारे स्टेट अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर जैसे ही कोई न्यूज़ बाहर आती है, कोई पर्टिकुलर डिसीजन बाहर आता है, बट ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे अब तक बतानी थी ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। फाइन, तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करिए अपने दूसरे भी फ्रेंड्स के साथ ताकि सब लोग मेंटली प्रिपेयर रह सके कि कैसे कैसे चीज़ें हो सकती है। एंड एट द एंड यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। डिसीजन जो भी हो, एग्जाम्स तो देने ही होंगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।